हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेटल 2.0 क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं जो भी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं कक्षा 10 की हिंदी की गद्य विविध विद्याओं से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। कुछ नहीं, लगभग 15 प्रश्न मैं लाया हूँ और ये प्रश्न लगभग हर बार परीक्षा में गैप करके पूछे जाते हैं। एक साल नहीं तो अगले साल जरूर पूछता है। तो उन्हीं प्रश्नों को लिया गया जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछा है। अधिकतर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस ठंडी में भी मैं पेपर बना रहा हूँ ताकि समय काफ़ी कम है आप लोगों के पास। लगभग 2 महीने का टाइम बचा है और एग्जाम में। तो मैं बिना देरी किए हुए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न पर। पहला प्रश्न है गद्य से कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। देखिए प्रश्न कई बार पूछा है परीक्षा में। तो जो शुक्ल युग के जो 2 प्रमुख गद्य लेखक हैं उसमें प्रेमचंद्र है और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। एक प्रश्न इससे और भी संबंधित पूछता है कि शुक्ल युग के 2 ऐसे लेखकों का नाम बताइए जो कवि न हो। तो यही दोनों ऐसे लेखक हैं जो कवि नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद तो नाटककार भी हैं, निबंधकार भी हैं और कहानीकार भी हैं, ये सब लिखते हैं। तो ये दोनों लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये। अगला प्रश्न है उपन्यास विधा के लेखकों के नाम लिखिए। तो उपन्यास विधा के जो लेखक हैं उनमें जो पहला नाम है उसमें देखिए मुंशी प्रेमचंद। मैंने बताया ना कि ये उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखे हैं, यानी 300 तो कहानियां इन्होंने केवल उर्दू में ही लिखा है। तो इसमें भी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ये भी एक नाटककार भी हैं और निबंधकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। ये भी बहुत बड़े छायावादी युग के कवि भी लेखक भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है कि शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। ये भी देखिए ये थोड़ा कम पूछा है लेकिन इस बार पूछने के चांस इसके ज़्यादा है। कह रहा है कि 2 नाम बताना है शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों का नाम। तो इसमें पहला जो निबंधकार है शुक्लोत्तर युग के वह हजारी प्रसाद द्विवेदी है, दूसरा जैनेन्द्र कुमार है। नाम याद करते चलिए, बस इसमें नाम ही याद करना है। एक प्रश्न लगभग 2 नंबर का। शुक्लोत्तर के 2 नाटककारों का नाम लिखना है। तो इसमें शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग एक शुक्लोत्तर युग होता है। तो शुक्ल युग के उत्तर यानी लास्ट में जो युग शुरू हुआ उसको शुक्लोत्तर युग कहा गया। तो इसमें जो ये इसके लेखक हैं नाटककारों में, पहले का नाम उपेंद्र नाथ अश्क है और दूसरे का नाम विष्णु प्रभाकर। इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी नाटक और कहानियां लिखा हुआ है। अगला पूछा है ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक के नाम लिखिए। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्नों में बताया कि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे और इन्होंने बहुत से नाटकें और कहानियां लिखा है। तो इसमें ध्रुव स्वामिनी जो था जयशंकर प्रसाद का ही रचना है और राजश्री भी जयशंकर प्रसाद का ही रचना है। ये दोनों नाटकों को इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा और भी नाटक लिखे हैं इन्होंने, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ऐसे समय और भी इन्होंने नाटक लिखे हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखना है। प्रेमचंद्र के जो उपन्यास इन्होंने बहुत से लिखा है, मैंने अभी बताया कि 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखा है। तो इसमें जो है गब्बन, गोदान है ना, और इसके अलावा इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है। आप जानते हैं इनकी कहानियां सबसे ज्यादा हिंदी गद्य में मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। लहरों के राजहंस के रचनाकार के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछता है और पूछा है, लहरों के राजहंस के रचनाकार। तो इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम मोहन राकेश है। नाम याद रखिएगा, क्योंकि 1-2 बार देखेंगे हमारे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। और परीक्षा बहुत ही समय कम बचा हुआ है और आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी किए बढ़ते हैं। जो अगला हम लोग का प्रश्न है वह है शुक्लोत्तर के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। आलोचक मतलब जो किसी गद्य विद्या का आलोचना करते हो उसमें क्या कमियां हैं, किसी लेखक के लिखे गए कहानियों को या निबंधों को उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके दूसरी कहानी लिखते हैं या उस पर टिप्पणी करते हैं, उसी को आलोचना कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम इनका है, इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं और दूसरे जो हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। दोनों लोग डॉक्टर हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर ही हैं दोनों लोग, दोनों के आगे डॉक्टर की डिग्री है।
इसलिए इनको नाम डॉक्टर लिखा गया है गरिमा में। अगला जो हमारा प्रश्न है, 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना है। आत्मकथा जो किसी भी जीवनी के संबंधित बातों में लिखा जाए उसे आत्मकथा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बायोग्राफी कहा जाता है। तो इसमें जो आत्मकथा लिखने वाले जो लोग हैं, यशपाल और हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन वही हैं जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जो आज मेगा स्टार हैं। तो ये भी बहुत से, ये कवि भी हैं, है ना, लेखक नहीं, ये कवि दोनों हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, लेखक और कवि भी हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये 2 लोग हैं, यशपाल और हरिवंश राय बच्चन। अगला हमारा जो प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रों के नाम लिखना है। बहुत से ऐसे रेखा चित्र हैं जिसमें 2-3 लोगों का नाम लिखना आपको जरूरी है। तो इसमें रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जो है, ये एक कवि भी हैं और रेखा चित्रकार भी हैं। श्री राम शर्मा जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र हैं, प्रभाकर मिश्रा हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं और अमृत राय हैं, है ना। ये लोग बहुत अच्छे रेखा चित्रकार हैं, जो काफ़ी अच्छे इनकी रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों का नाम बताना है। तो इसमें जो यात्रा साहित्य है, मतलब जो लोग जाते हैं कहीं दूर देशों से घूम कर आते हैं और वहाँ की कल्चरल, यहाँ की संस्कृति के बारे में वर्णन करते हैं, या किसी राज्य या देश के भ्रमण करते लिखते हैं। तो उनमें सबसे जो नाम है उसमें विनय मोहन शर्मा जी हैं, जो बहुत से यात्रा वृंदांतों का इन्होंने अपने रचना में डाला है। अगला जो है राहुल सतकीर्तनाय, इनकी तो बहुत सी रचना है। किन्नर देश की ओर, ऐसी और भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। मोहन राकेश जी हैं, ये भी यात्रा वृंदांत के बहुत बड़े लेखक हैं। अगला है कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम लिखिए। देखिए ये भी एक जीवनी ही है, कलम का सिपाही भी एक जीवनी है और इसका लेखक है अमृत राय। और ये जो लिखा गया है ये मुंशी प्रेमचंद्र पर ही लिखा गया है, कलम का सिपाही। देखिए कितने बड़े मतलब लेखक, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार थे मुंशी प्रेमचंद। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछता है। तो ये विधा नहीं है, एक ये विधा ही है। और ये विधा जो है वो ना कहानी है, ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा है, इसको याद रखिएगा। मेरी कॉलेज की डायरी के लेखकों का नाम लिखिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो कॉलेज की डायरी वाले लेखकों में जिनका नाम आता है उनका नाम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी है। और ये तो देखिए इस पार्ट से तो आपके प्रश्न भी आते हैं। दीपदान एकांकी के लेखकों के नाम, तो दीपदान एकांकी के लेखकों का नाम डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी हैं। और ध्यान रखिएगा ये पूछता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आप अपना दिमाग में रखेंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बताया गया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और मेरे चैनल पर अगर नए हों और नहीं सब्सक्राइब किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।